डॉग मिसिंग हिज ओनर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिस था। वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर था अजीत सिन्हा। उसकी पत्नी थी मनीषा, बेटे का नाम था नवदीप और बेटी थी सुजना। वो हर रोज घर से दफ्तर बाइक पर जाता था और शाम को घर लौटता था। उसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम था जेरी। अजीत सिन्हा को उस कुत्ते से बहुत प्यार था। वो कुत्ता भी उसे बहुत प्यार करता था। घर के लोग जेरी को परिवार का सदस्य ही मानते थे। अजीत सिन्हा जब तब उस कुत्ते को अपने बाइक के सामने बिठाकर उसे दफ्तर ले जाता था। जेरी को बाइक में यूं सवारी करना बहुत पसंद था। उस जंगल में एक लुटेरों का गिरोह रहता था। वे लुटेरे उस जंगल के पेड़ काटते थे, फिर उन्हें ट्रक में भरकर स्मगलिंग करते थे। पुलिस के समझ में नहीं आया कि उन लुटेरों को कैसे पकड़ें और वो सिर पकड़ कर रह गए। एक दिन दफ्तर में अजीत के सीनियर जनार्दन अजीत से, अजीत, आजकल अपने एरिया में स्मगलर्स की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ये बात तुम जानते हो ना? क्यों नहीं जानता सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर हमने उन्हें तुरंत नहीं पकड़ा, जंगल से चंदन के पेड़ सारे गायब हो जाएंगे। इसी बात से मैं चिंतित हूँ सर। ऊपर से मुझे खबर मिली है कि उन लुटेरों का गिरोह अब और ताकतवर हो गया है। हमें तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा सर। गुड, मैं भी यही सोच रहा था। तुम चाहो तो एक्स्ट्रा फोर्स बुलवा लेते हैं। इस बीच तुम जंगल में अकेले घूमो और उनके बारे में सूचना इकट्ठा करो। तुम अकेले इस काबिल हो। ठीक है सर, मैं तुरंत इस काम पर लग जाता हूँ। जब वो बाहर आया तो उसे देखकर जेरी वाव वाव करके चिल्लाया। उसे देखकर अजीत, जेरी, अब हम डिटेक्टिव का काम करने जा रहे हैं। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो उसे छोड़ना नहीं, उसका पीछा करना। वाव वाव। यूं दोनों चलते चलते जंगल में पहुंचे। वो जंगल में काफी दूर चले गए। भी अचानक जेरी वहां रुक गया और एक ओर देखने लगा। अजीत ने भी उस ओर देखा। वहां उसने देखा कि कुछ लुटेरे ट्रक में चंदन की लकड़ी भर रहे थे। ट्रक के पास ही उनका सरदार खड़ा था। बोलो, आज तुम लोगों ने कितने चंदन के पेड़ काटे? कुल मिलाकर 25 पेड़ काटे सरदार, अंदर 125 और हैं। शाबाश, आज तुम लोग जाओ, फिर कल लौट आना और कम से कम 100 पेड़ काटने होंगे। वे सब ठीक है कहकर वहां से चले गए। जब ट्रक वहां से चला गया तब उन चोरों का सरदार गुफा के अंदर चला गया। अजीत और जेरी भी धीरे से गुफा के अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा कि चोरों का सरदार ने एक बड़ा संदूक खोला। उस संदूक में बहुत सारे सोना, हीरे, जवाहरात और नोटों के बंडल थे। अजीत ने तुरंत अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला। हैंड्स अप, चुपचाप अपने हाथ उठा लो। अगर हिले तो भून के रख दूंगा। चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो। तब वो सरदार फौरन संदूक के पीछे जा छिपा और बंदूक से गोली चलाने लगा। एक गोली अजीत को आकर लगी और वो नीचे गिर गया। जेरी तुरंत जाकर उस चोरों के सरदार के ऊपर लपका और उसके हाथ को काटा। उसने बंदूक नीचे फेंका और वहां से भाग गया। तब जेरी ने अपने मुंह में नीचे गिरे हुए बंदूक को उठाया। अकस्मात वो बंदूक नीचे गिरा और उसमें से गोली निकलकर सीधा चोरों के सरदार को जा लगा और वो नीचे गिर गया, वहीं ढेर हो गया। जेरी लौटा और उसने अपने मालिक को देखा। जेरी कह के भौंकने लगा। फिर वो भागकर घर पहुंचा। घर जाकर मनीषा के सामने कह के भौंकने लगा। क्या हुआ जेरी? वो कहाँ है? उनको कुछ हो तो नहीं गया? कह के चिल्लाने लगा। तब मनीषा जेरी के पीछे पीछे जाने लगी। यूं वे दोनों उस गुफा के पास आए। वहां अपने पति को मरा हुआ देखकर मनीषा बहुत दुखी हुई। जेरी भी दुखी होकर कह के भौंकने लगा। कुछ दिनों बाद अजीत के घर में उसके तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था। जेरी उस तस्वीर को देख रहा था। वहां अजीत के उच्च अधिकारी और बाकी अफसर भी थे।
मनीषा को एक चेक सौंपते हुए उच्च अधिकारी जनार्दन। बहन जी, अभी अभी सरकार ने घोषणा की है कि अजीत को वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। हमने अपने सर्विस में इससे बड़ा निडर ऑफिसर नहीं देखा। इतना ही नहीं, अजीत के साहस और उसके काम के प्रति निष्ठा को देखकर सरकार ने ये 25 लाख रुपए का चेक आपके नाम दिया है। और एक खास बात, क्योंकि जेरी ने चोरों के सरदार को गोली चलाकर मार डाला, सारे संपत्ति को सरकार को सौंपा, इसीलिए सरकार जेरी को सोने के मेडल से सम्मानित करती है। बाद में उन्होंने जेरी के गले में सोने का मेडल डाला। तब सबने ताली बजाई। जेरी कहकर चिल्लाने लगा। मिनी ट्रेन मोटर बाइक रेस। हर दशहरा को विक्रम अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन करता था। सोचने लगा कि इस साल भी कोई अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। तो उसने अपने दोस्त मुन्ना को बुलाया। यार मुन्ना, इस बार दशहरा में कुछ अलग ही करना चाहिए, वरना अपने दशहरा में कोई दम नहीं रहेगा यार। अरे दुर्गा माता का मूर्ति का प्रतिष्ठापन करना, फिर उसे जाकर विसर्जन करना, बस ये तो मामूली चीजें हैं ना। मैं सोचता हूँ कि इस बार छोटे बच्चों के लिए कोई अलग सा प्रतियोगिता का आयोजन करें। अरे पिछले बार भी ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में लोगों से खूब मार खाया तुमने, इतनी जल्दी भूल गए? अरे यार मेरी बात मानो, ये वैरायटी के चक्कर में ना पड़ो, बस यूं ही 4 लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाओ। नहीं यार, कुछ अलग सा करना होगा। वो पड़ोसी गली वाला संतोष जो है, हमसे बढ़िया दशहरा मनाता है हर साल। मैं चाहता हूँ कि इस बार उससे बढ़िया हम सेलिब्रेट करें। ऐसी प्रतियोगिता शहर में और कहीं नहीं हुई है, ऐसा नाम कमाना है मुझे। ठीक है, फिर होने दो, मैं क्यों तुम्हारे रंग में भंग डालूं? भाई आखिर में मार भी तो तुम ही खाने वाले हो। तब विक्रम गुस्से में, हट! अरे यार, तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है? अरे तुम लोग तो दुश्मन से भी बढ़कर हो। अगर मुझ में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसमें से एक छोटा सा अंश तुम लोगों में होता तो आज हम शहर में खूब नाम कमा चुके होते। अरे बंद करो यार तेरा ये रोना। अब बताओ हमें करना क्या है? अगर ये पता होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? मैंने सोचा कि तुम कोई बढ़िया आइडिया दोगे। मैंने सोचा अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये बात सुनकर लालची होकर मुन्ना, अच्छा, अरे रहने दो ये बकवास। वैसे तेरे पास 1 लाख रुपए हैं कहाँ? अरे तुम जानते हो इस साल चंदा कितना इकट्ठा किया मैंने? 10 लाख रुपए। तुम सोचते हो कि सारा खर्च कर दिया मैंने 5 लाख रुपए निकाल के रख लिए। अब उन्हीं पैसों से ये अपना कल्चरल एक्टिविटीज होगा। अरे वाह, तब तो बहुत बढ़िया है यार। तो क्या तुम मेरे आइडिया के लिए 1 लाख रुपए दोगे? अगर देने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं आइडिया दूंगा। अरे पहले तू आइडिया तो दे, मैं जुबान का पक्का हूँ। तो ठीक है यार, सुना है कि इस बार संतोष बाइक रेस का आयोजन कर रहा है और सुना है कि जीतने वाले को 1100 रुपए का इनाम दे रहा है। तो क्या हम भी बाइक रेस का आयोजन करें? अरे ऐसा किया तो सोचेंगे कि हमने भी नकल की है। अरे तुम तो चाहते हो ना कि कोई वैरायटी हो। हम एक काम करते हैं, मिनी ट्रेन मोटर बाइक रेस का आयोजन करते हैं। अरे वो है क्या, मिनी ट्रेन के साथ बाइक का मुकाबला? नहीं यार, ध्यान से सुन। मिनी ट्रेन होंगे और उनके ऊपर बाइक्स होंगे, यूं 3 ट्रेन और बाइक्स होंगे, उनका मुकाबला होगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है, सुनने में ही मजा आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे व्हीकल्स को तैयार करो। इस बार हमारी प्रतियोगिता को देखकर लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे यार। अरे कोई चिंता नहीं यार, 5 लाख रुपए दबा कर रखा है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। तब मुन्ना वो पैसे ले गया और मिनी ट्रेन के ऊपर बाइक्स को रखवाया और उन्हें ले आया। उन्हें देखकर विक्रम, अरे वाह यार, ये मिनी ट्रेन बाइक्स तो बहुत बढ़िया हैं। अब ऐलान करा दो, ऐलान करो कि जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 1100 रुपए का नहीं 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ऑटो में बैठकर घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, इस बार दशहरा के अवसर पर विक्रम जी एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनते ही सबने आकर अपना नाम दर्ज कराया। मुन्ना विक्रम के पास गया। अरे यार, तुमने कहा था कि मेरे आइडिया के लिए तुम पैसे दोगे, देना यार, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। अरे यार, यूं ही पैसे ले जाने के लिए तुम्हारा मन मान कैसे जाता है? अगर तुम्हें दम हो तो अपने बेटे को भी इस प्रतियोगिता में उतारो। अगर वो जीत गया तो 1 लाख रुपए तुम्हारे, समझे? यूं आकर मुझसे पैसे ना मांगा करो यार। ये सुनकर मुन्ना लाचार होकर अपने घर चला गया। घर जाकर अपने बेटे से, बेटा चिंटू, तुम्हें किसी तरह उस प्रतियोगिता में भाग लेकर 1 लाख रुपए जीतना होगा बेटा। तुम्हारे पिताजी की इज्जत का सवाल है। पिताजी, ना मुझे ट्रेन चलाना आता है ना ही बाइक, ऊपर से कह रहे हैं कि वो कोई मिनी ट्रेन बाइक है, मैं उसे कैसे चलाऊंगा पिताजी?
अरे जब उसने मुझे 1 लाख रुपए का धोखा दिया है तब इसमें ईमानदारी कैसी। मैं उन तीनों मिनी ट्रेन में से एक मिनी ट्रेन में स्पीड ज्यादा सेट कर देता हूँ। उस ट्रेन में जो भी बैठेगा वो आराम से जीत जाएगा। मैं तुम्हें उस गाड़ी में बिठा दूंगा, तुम आराम से जीत जाओगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा है तो ठीक है पिताजी। अगले दिन मुन्ना चिंटू को ले गया और अरे विक्रम, यही मेरा बेटा चिंटू है, ये प्रतियोगिता में भाग लेगा। ओके यार, नो प्रॉब्लम, तुम्हें जो ट्रेन चाहिए सेलेक्ट कर लो। अब मेरा बेटा वो जो बीच में है वो गाड़ी सेलेक्ट करेगा। कहकर अपने बेटे को उस गाड़ी के ऊपर बिठाया। मुकाबला शुरू हुआ। आखिरकार उस प्रतियोगिता में मुन्ना का बेटा चिंटू की जीत हुई। अरे मुन्ना, मजा आ गया। अरे तुम्हारा बेटा बहुत काबिल है, वही प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है, इसीलिए ये फर्स्ट प्राइज इसी को मिलेगा। ये लो। कहकर उसे 1 लाख रुपए दिए। तब मुन्ना ने खुश होकर चिंटू को उसकी पसंद की चीजें खरीद कर दिया।